ये कहानी है रामपुर गांव की। रामपुर गांव में अधिक व्यक्ति मिट्टी से बर्तन बनाते थे। इस गांव में सबसे प्रसिद्ध व्यापार मिट्टी से बनने वाले बर्तन थे। दूर दूर से लोग इस गांव में बर्तन लेने आया करते थे। इस गांव में एक मोहन राम का व्यक्तित्व रहता था। मोहन अपना काम बड़ी ही इमारत से करता था, लेकिन अच्छी मिट्टी न होने के कारण करण मोहन बहुत परेशान थे। एक दिन मोहन मिट्टी के बर्तन बेचने जाता है। आज मैंने आपके लिए आलू पूरी और बैंगन बनाए हैं। आप खाना लेकर अपने काम पर चले जाएं। और राजू की आज स्कूल की छुट्टी है, तो क्यों ना आज आप राजू को अपने साथ ले जाएं। वैसे भी पूरा दिन राजू अब यही घूमता रहेगा। अच्छा, अगर तुम बोल रही हो तो मैं राजू को साथ ले जाता हूँ। वैसे इतनी धूप में राजू को अपने साथ ले जाना ठीक नहीं है। फिर भी अगर तुम कहती हो तो ठीक है, बुलाओ राजू को। राजू, ओए राजू, देख तेरे पापा काम पर जा रहे हैं। तू अपने पापा के साथ हाथ बटाया कर। अब तो बड़ा हो गया है। बाहर तो आ, मैंने तेरी पसंद की सब्जी और रोटी बनाई है। चल राजू, आज मेरे साथ तू भी बर्तन बेचेगा। पर पिताजी, मुझे आज ही तो छुट्टी मिली है। आज मुझे खेलना है। पिताजी, मैं आपके साथ चला जाऊंगा, किंतु मैं आपसे पैसे लूंगा। हा 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 हा। ठीक है राजू, अब चलो, बहुत देर हो गई। बर्तन ले लो, मिट्टी के बर्तन, रंग बिरंगे बर्तन, मिट्टी के मजबूत बर्तन। आओ भाई आओ, मिट्टी के मजबूत बर्तन ले जाओ। अच्छे बर्तन, सस्ते बर्तन। भैया, बर्तन कैसे दे रहे हो? एक बर्तन कितने में दे रहे हो? बर्तन तो सही लग रहे हैं, बनावट तो बड़ी अच्छी है, किंतु यह बताओ आपके बर्तन मजबूत तो है? अरे बहन जी, चिंता क्यों करती हो? या देखो, बिल्कुल मजबूत बर्तन है। हाथ में लेकर देखो, और सिर्फ 10 रुपए में 1 दिन तक है। सलमो साल जलने वाले बर्तन है, या कभी नहीं टूटेगा। आप चिंता मत करें, अगर टूट गया तो हम वापस ले लेंगे। सुबह से शाम तक राजू के पिताजी अच्छी खासी बिक्री हो जाती है, और सब में दोनों पिता और बेटे अपने घर की ओर निकल जाते हैं। रास्ते से जाते हुए राजू अपने पिता से कुछ पैसे भी लेता है। दोनों बैलगाड़ी में सवार होकर अपने घर निकल जाते हैं। कुछ दिन ऐसे ही भेज जाते हैं। अब मोहन का व्यापार कम चलने लगता है, क्योंकि धीरे धीरे सभी गांव वालों को पता चल जाता है कि मोहन के बर्तन मजबूत नहीं हैं। अरे मीना, क्या तुमने खाना बना दिया है? आज मैं काम पर जल्दी जाऊंगा, क्योंकि अब मेरे बर्तन कम बिकाने लगे हैं। धीरे धीरे ऊर गांव को पता चलने लगा कि मेरे पास अच्छी मिट्टी नहीं है, और तुम तो जानती ही हो, इस मिट्टी के बर्तन ज्यादा मजबूत नहीं होते। अब मुझे लगता है हमें कुछ और व्यापार सोचना चाहिए, क्योंकि इस व्यापार के लिए अच्छी मिट्टी चाहिए, जो हमारे पास नहीं है। ये आप चिंता मत कीजिए, आपके सारे बर्तन बिक जाएंगे। और कोई और व्यापार करना इतना आसान नहीं। किसी और व्यापार के लिए हमें खूब पैसे चाहिए, और हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम कुछ और व्यापार शुरू कर सके। आप चिंता मत करें, हमारा व्यापार जल्द ही चल जाएगा। आप खाना खा लीजिए। राजू ओ राजू, सुबह हो गई और खाना खा ले। अपने पिताजी के साथ फिर तुझे स्कूल भी तो जाना है। जल्दी स्कूल के लिए तैयार हो। माँ, मैं आज स्कूल नहीं जाऊंगा। मेरे गुरुजी मुझ पर रोज गुस्सा करते हैं। आपने अभी तक मेरी फीस जमा नहीं की। आपकी वजह से गुरुजी मुझे सभी बच्चों के सामने सुनाते हैं। मैं जब ही स्कूल जाऊंगा, जब आप मेरी फीस जमा कराएंगे। गुरुजी ने कहा था, अब अपनी फीस लेकर ही स्कूल में आना। हो जाओ राजू, मैं तेरे गुरुजी से बात करूंगी। अभी हमारा व्यापार कुछ सही नहीं चल रहा, हम बड़ी चिंता में हैं। मुझे उम्मीद है तुम्हारे गुरुजी मेरी बात जरूर मान लेंगे। बेटा, अब तू स्कूल चला जा। कुछ देर बाद मैं तुम्हारे स्कूल में आ जाऊंगी। हम जल्द ही तेरी फीस जमा करा देंगे। ये बात सुनकर मोहन अपने कम के लिए निकल जाता है।
मोहन को इस बात की चिंता थी कि अब उसे राजू की फीस भी जमा करनी है। जो औरत राजू से बर्तन लेकर गई थी वह उसकी दुकान पर वापस आती है। अरे भैया, यहाँ कैसे बर्तन दिए हैं? एक दिन में ही टूट गया है। मुझे मेरे पैसे वापस दो। तुम्हारे बर्तन तो बहुत ही बेकार है, एकदम कच्ची मिट्टी के बर्तन हैं। मैं पूरे गांव को बताऊंगी, इस मोहन के बर्तन तो बड़े ही खराब है। यहाँ मोहन पूरे गांव को ठगता है, अच्छे बर्तन कहता है और बेकार बर्तन देकर जाता है। इसकी मिट्टी बड़ी ही बेकार है। अगर तुम मजबूत बर्तन नहीं बना सकते तो इस गांव में बर्तन लेकर मत आना। अब गांव में बर्तन लेकर तब आना जब तुम्हारे बर्तन मजबूत होंगे। बहन जी, आप गुस्सा मत करें, आप अपने पैसे वापस ले जाएं। ऐसे चिल्लाओ मत। मैं तो पक्की मिट्टी ही इस्तेमाल करता हूं, किंतु पता नहीं कैसे यह बर्तन टूट जाते हैं। शांत हो जाइए बहन जी, मैं आपको आपके पैसे लौटा दूंगा। एक दिन मीना की तबीयत बड़ी ही खराब हो जाती है। बिना दर्द से तड़प रही थी और इधर मोहन के कोई भी बर्तन नहीं बिक रहे थे। मीना को 3 दिन से दवाई नहीं मिली थी, इसीलिए मेरा बड़ी ही परेशान हो गई थी। आज मोहन निर्णय लेता है कि कैसे भी करके उसे अच्छी मिट्टी के बर्तन बनाने होंगे, तभी उसका व्यापार चलेगा। अब बहुत हुआ, अगर ऐसे ही चलता रहा तो मीना अपनी जान गंवा बैठेगी। मैं आज कहीं से भी मिट्टी लाऊंगा। आज रात मैं रामलाल ठेकेदार के खेत से मिट्टी उठाऊंगा। उसके खेत के मिट्टी बड़ी है, मजबूत है। अगर बर्तन बिकेंगे तभी मीना के लिए दवाई ला सकेंगे। अब मोहन आधी रात को रामलाल के खेत में मिट्टी लेने चला जाता है और मिट्टी खोदने लगता है। कुछ देर बाद रामलाल ठेकेदार का एक डोकर खेत से निकलता है और वह अपने मालिक को बुलाकर उसे खेत में ले आता है। और मोहन पकड़ा गया आज। तूने मेरा सारा खेत खाली कर दिया, खेत की सारी मिट्टी चुरा ली है। सेठ, लगता है इस मोहन ने ही तुम्हारे घर में भी चोरी की है। यही चोर है जो गांव में चोरी होती है। हमें इसे जान से मार देना चाहिए। इसमें गांव में चोरी करके हमारी नाक काटा दी है। हाँ हाँ राजेश, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। हमें इसे पुलिस के हवाले कर देना चाहिए। नहीं नहीं सेठ, मुझे माफ कर दो। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूं। आज के बाद कभी ऐसी गलती नहीं होगी। मैं बहुत ही मजबूर हूं, मेरा कुछ भी काम नहीं चल रहा। सेठ, मुझे माफ कर दो। मेरी पत्नी बड़ी ही बीमार है, मैं आगे से ऐसा नहीं करूंगा। लेकिन सेठ धनीराम मोहन की एक बात नहीं मानता और मोहन को पीटना शुरू कर देता है। मोहन को पीट पीट कर बिल्कुल जख्मी कर देता है। सेठ धनीराम मोहन की पीट पीट कर जान ले लेता है। मोहन अपने प्राण वही त्याग देता है। जैसे ही सेठ कोई है पता चलता है कि मोहन अब इस दुनिया में नहीं रहा, वह दोनों वहां से भाग जाते हैं। उधर मोहन की पत्नी और बेटा मोहन का इंतजार कर रहे थे। माँ, पिताजी का कहीं कोई पता नहीं चल रहा। मैं हर जगह पिताजी को ढूंढाया हूँ, लेकिन मुझे पिताजी कहीं भी नहीं मिले। अब तक तो तुम्हारे पिताजी को आ जाना चाहिए था। तुम्हारे पिताजी कभी इतनी देर से घर नहीं आए। मुझे बड़ी ही चिंता हो रही है। न जाने तुम्हारे पिताजी कहाँ और किस हाल में होंगे। तभी गांव का श्यामलाल मोहन के घर आता है और मोहन के बेटे को आवाज लगाने लगता है। उसकी आवाज सुन मोहन की पत्नी उस व्यक्ति के पास जाती है